कि अगर हम किसी की स्तुति नहीं कर सकते हैं तो हम निंदा के भी अधिकारी नहीं। हम किसी को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान करने का भी अधिकार हमको नहीं है। हम किसी से अगर प्रेम नहीं कर सकते तो क्रोध करने का अधिकार नहीं है आपको। आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो आपको मारने का भी अधिकार नहीं है। प्रेम जिससे करोगे उसी से क्रोध कर पाओगे। स्तुति जिसकी करोगे उसी की कमी बताने के लिए आप निंदा कर पाओगे। पर जिससे प्रेम नहीं किया उससे क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसका सम्मान नहीं किया उसका अपमान नहीं करना चाहिए, वरना महापाप लगता है और पुण्य सभी क्षीण हो जाते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए हमको वाणी बड़ी संभाल करके बोलनी चाहिए। हम लोग कई बार ऐसे ही बोलते रहते हैं, जो मन में आया सो बोल देते, फिर लफड़े में फंस जाते। एक गांव का आदमी था, गांव का, उसने अंग्रेजी पूरी आती नहीं थी हमारे जैसी, तो उसने क्या किया, अंग्रेजी के 4 शब्द सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। उसे कोई भी मिले गांव का आदमी, यस यस यस, नो 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 नो, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 4 ही शब्द सीखे, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। और गांव का आदमी, गांव में अगर कोई मिल जाए, थोड़ा पढ़ा लिखा मिल जाए, तो उसे लगे कि चलो इसको अंग्रेजी दिखाते हैं। वो कोई भी बात हो, नो 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 नो, भले ही हाँ कहना, नो 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 नो, क्योंकि उसे अंग्रेजी के शब्द तो पता थे पर अर्थ पता नहीं थे। और जिन्हें अर्थ पता ना हो वो बड़े खतरनाक होते। ऐसे ही वो ट्रेन में गया, रेलगाड़ी में, तो सामने वाले सज्जन का सूटकेस चोरी हो गया। तो उन्होंने पूछा, क्यों, आपने हमारा सूटकेस देखा? इन्होंने सोचा अंग्रेजी बोलने का बढ़िया मौका है, बोले यस। वो बोला, अगर आपने सूटकेस देखा है तो दो। नो 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 नो। तो वो बाबूजी बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऊपर से चोरी की और नो 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 कर रहे हैं। हम अभी एक कनबूजे पे कंटाप लगाएंगे, थप्पड़ लगाएंगे, बुद्धि ठिकाने हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सामने वाले को तो गुस्सा आ ही जाएगी, उसका तो चोरी हुआ है। उसने लिया सो 4 चांटा झड़ दे। इनने सोचा आप थैंक यू तो बोल ही देवे, तो बोले थैंक यू। बताइए, अर्थ पता नहीं है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही एक बार और घटना घटी, हमारे गांव के बगल की घटना है। 2 माताजी हरें पैदल चली जा रही थी, तो हम बगल से निकले। अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो माताजी भी बोराड़ी की ही थी। 2 माताजी थी बोराड़ी की, एक का नाम मुन्नी बाई, एक का नाम छगन बाई। बोराड़ी की 2 माताजी मुन्नी बाई, छगन बाई, दोनों पानी का मटका लेकर चली जा रही थी। हम बगल से निकले, हमने कहा माताजी माताजी जी। हमने कहा तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे जो प्रधान जी हैं गांव के, वो कोमा में चले गए। अब जवाब सुन के हमें भी अटैक आ गया। बोले गुरुजी वो तो बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बताओ हमने क्या कहते हैं? अरे हमने उनको कहा कोई किसी देश नहीं गए, कोमा में गए, कोमा में। तो फिर बोली, हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, बड़े आदमी तो जाते ही रहते। हम कही तुम्हारी जय हो, हम समझ गए ये सुंदर नगर की बोराड़ी की है। हम कहे ठीक है माताजी चलो। तो कई बार अर्थ समझ ना आवे तो व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर देता है। एक आदमी हमें और मिला, हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, मरघट वाले हनुमान जी पे जोर जोर से पढ़ रहा था। भूत 50 निकट नहीं आवे, भूत 50 निकट नहीं आवे, भूत 50। अरे हमने कही भूत 50 नहीं है, पिशाच है, 50 नहीं। अरे बोले हमारे तो 50 है। ऐसा अभिनेता बनो कि तुम उसमें खो जाओ। एक कथा और हमें पता है, भक्तमाल में चर्चा आती है। एक बार किसी गांव में एक आदमी ने हिरण्यकश्यपु बनने का रोल किया। रोल हिरण्यकश्यपु बना तो सामने एक नरसिंह बना। नरसिंह बना, जो व्यक्ति नरसिंह बना था झांकी में, उसको इतना जोश आ गया
कि अपने आप को वाकई में नरसिंह मानने लगा, और जो हिरण्यकश्यपु बना था उसका गला पकड़ करके दबा करके मार डाला। बोले ले जय सिया राम। पुलिस पकड़ने आई, ले गई कि तुमने जो है झांकी में रामलीला करते ही करते मर्डर कर दिया, शर्म नहीं आती है, साइको है, पागल है। ले गए। कुछ लोग बोले एक काम करो, क्या, जरा चेक कर लो ये असली में कहीं डूब तो नहीं गया था। तो कुछ लोगों ने रामलीला में उसको दशरथ जी बनवाया, और जब राम जी का वनवास हुआ तो दशरथ जी ने जैसे प्राण त्यागे, उस आदमी ने भी राम जी की याद में अपने प्राणों को त्याग दिया। रामलीला का अभिनय झूठा था, लेकिन उसका अभिनय सच्चा था। मेरे पागलों, जो आदमी अभिनय में डूब जाएगा, जो आदमी लीला में डूब जाएगा, जो आदमी भक्ति में डूब जाएगा, जो आदमी प्रभु के ध्यान में डूब जाएगा, जो आदमी स्मरण में डूब जाएगा, जो आदमी कीर्तन में डूब जाएगा, याद रखना फिर उसमें और साध्य में और साधक में किंचित मात्र अंतर नहीं है, वो भक्त भी भगवान के समान हो जाएगा। वो फिर भगवत्ता को पा जाएगा। डूबना और खो जाना ही मोक्ष है, विलय हो जाना ही मुक्ति है। जब कोई नर्तकी नृत्य करती है और जब वो बहुत मस्त होकर के नृत्य करती है तो वो भूल जाती है कि मैं कहां नाच रही हूं। रोड पर नाच रही, ये राज दरबार में जब कोई गायक गायकी गाता है और वो राग में डूब जाता है तो वो भूल जाता है कि हम बाथरूम में गा रहे हैं या मंच पर गा रहे हैं। जब कोई चित्रकार चित्रकारी करता है तब वो डूब जाता है कि हमने चाय और पानी कब से नहीं किया, वो एकदम मस्त रहता है। मेरे पागलों, जब कोई बालक खेल में डूब जाता है तो वो भूल जाता है माँ कौन है और पिता कौन है। उसी प्रकार भारत के लोगों, अगर भक्त भगवान के लिए डूब जाए तो भक्त में और भगवान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं होगा, दोनों एक हो जाएंगे। ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव है जब तुम डूबोगे, जब तुम विलय होगे। बहुत से लोग हमारे पास आते कि मुझे भगवान को पाना है, कोई उपाय बताओ। भगवान को पाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है मेरे पागलों, तुम्हारा सरल होना बहुत कठिन है। भगवान को बहुत सरलता से पाया जा सकता है। भगवान को पाने के बहुत छोटे छोटे उपाय, किसी भी साधन से प्रभु की प्राप्ति हो सकती। ध्यान से, जप से, तप से, यज्ञ से, दान से, व्रत से, किसी भी साधन से आप प्रभु को पा सकते हो। भगवान को पाना बहुत सरल है, भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। भगवान कहीं बाहर है भी नहीं, भगवान ना मंदिर में है, भगवान ना बाहर बैठा है, ना भगवान तीर्थ में है, ये परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहां ढूंढे। परमात्मा तो निकट है। हमसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे नजदीक क्या है, हमारी नजर में परमात्मा सबसे नजदीक है। भगवान से ज्यादा नजदीक कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु को पाना बहुत सरल है। पाने के लिए एक सूत्र नोट करो। पूछो कौन सा? पूछो, जोर से पूछो। भगवान को पाना है तो भगवान को खोजना नहीं है। खोजने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, खो जाने से भगवान की प्राप्ति होगी। खोजने से नहीं होगी। आप खो जाओगे, भगवान मिल जाएगा। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। तो भगवान को कौन कौन पाना चाहता है? सब पाना चाहे। जैसे रोटी दाल ना हो गए, हाँ तो डाल। अच्छा, अभी हम कहते हैं चलो भगवान को पाना है, तुम भगवान को दोगे क्या? हम क्या दे दें गुरुजी, हम ही खुद लेने बैठे। अरे देना भी नहीं पड़ता भगवान को, तो कुछ भी नहीं। भगवान तो प्रेम के भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सारे है। भाव से जो मुझको भजे, स्वभाव से बेड़ा पारे है। तो योगेंद्र प्रताप जी, आपने कहा हम किसको माने?
एक को मानो, एक में ही सबके दर्शन करो। अब आप पूछोगे कि अनेक दिखते हैं तो क्या करें? अनेक में ही एक को देखना चाहिए। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अनेक दिखाई दें पर अनेक में एक को देखना चाहिए। जैसे ऐसे समझो, जब कोई प्रेमी प्रेमिका मेले में जाते हैं और बिछड़ जाते हैं तो पूरा मेला नहीं उनको दिखाई देता, एक दूसरे को सिर्फ एक दूसरे ही दिखाई देते। बेटा का माँ बिछड़ जाए तो तुम चाहे जितनी पुराण सुनाओ, माता जी चिंता मत करो, भगवान की दया है, इस दुनिया में कुछ, अरे महाराज ये प्रवचन छोड़ो, ये बताओ बेटा कहाँ है? वो बेटा को ही पूछेगी है? जिस प्रकार माँ बेटे को खोजती है, जिस प्रकार एक प्रेम करने वालों की नजर प्रेमी को खोजती है, उसी प्रकार जब साधक को हर जगह भगवान दिखाई दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान तो सब जगह हैं, बस देखने की नजर चाहिए।